ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं। अर्ली रिटायरमेंट हो सकता है या फिर आज 50 साल क्रॉस कर चुके अपनी एज के और चाहते हैं कि मैं मार्केट में इन्वेस्टेड रहूँ बट हाई वॉलेटिलिटी नहीं देख सकता, क्योंकि आने वाले जो समय में मुझे पैसा लगने वाला है, कॉर्पस लगने वाला है, जिससे मैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लानिंग कर सकूँ, उसमें इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकता। आज मार्केट ऑल टाइम हाई है, SIP कंटिन्यू हो रही है, बट कहाँ हो रही है? अगर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में आप कंटिन्यूसली कर रहे हो तो आपके पास शायद 7 8 10 साल ही है जहाँ पे आपको विड्रॉवल शुरू करना है। तो ये हेलियोस का बैलेंस एडवांटेज फंड जो है आप ही के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते इस उम्र में और वॉलेटिलिटी कम करने की ज़रूरत है। इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना मत भूलिए अगर रिटायरमेंट गोल के नज़दीक है। और एक बंदा यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर सकता है जो कभी मार्केट में इन्वेस्ट करा ही नहीं है और पहली बार शुरू करना चाहता है, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखना चाहता है, क्योंकि आज मार्केट ऑल टाइम हाई है, कभी भी नीचे आ सकता है। तो इस फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। डिटेल जानकारी देना चाहूँगा फंड के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, NFO लॉन्च हुआ था 11 मार्च को और क्लोज हुआ है 28 मार्च को। अब आपको इन्वेस्टमेंट इस फंड में करना है तो 31 मार्च के बाद कर सकते हो। अब वाई बैलेंस एडवांटेज फंड, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ये पूरी इनकी टीम में डिटेल PDF मैंने नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर सकते हो इनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, मार्केट्स के अंदर कैसे रिटर्न्स इन्होंने बना करके दिए। अब बैलेंस अप्रोच की बात करें तो 65% एक्सपोजर इक्विटी में रहता है, बाकी का 35% जो है गोल्ड, फिक्स्ड इनकम, एसेट क्लास, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और वेरियस डिफरेंट डेट वाले इंस्ट्रूमेंट जो थे उसमें होता है। अब यहाँ पे क्यों हमें इस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एक एग्जांपल से मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मार्केट 10 गुना ऊपर होता है पहले महीने में तो NAV अगर 10 है तो वहाँ से 1000 हो जाती है, बट सेकेंड मंथ में ही अगर फंड गिरता है 80% तो NAV 200 हो जाती है। बट अगर वही बैलेंस फंड होता तो यहाँ पे आप देख सकते हो NAV जो है 685 होती है अगर बढ़ता है, क्योंकि नेट इक्विटी एक्सपोजर 65% था। बट वही अगर फंड आपका गिरता है तो NAV 328 हो जाती है, जो लास्ट स्लाइड में 200 था। तो बैलेंसिंग के वजह से ये रिटर्न्स थोड़े कम और यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स भी थोड़े कम देखने को मिलते हैं, तो ये बैलेंस बना के रखता है। अब बात करते हैं कि कहाँ पे ये बैलेंस फंड को हमें यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपके मार्केट हाईली वॉलेटाइल है, जैसे US से अगर इंडिया को कंपेयर करें तो वॉलेटिलिटी US मार्केट से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। आने वाली स्लाइड में वो भी बताना चाहूँगा। तो इस तरह के मार्केट में बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये US का चार्ट है जहाँ पे 11,000% के रिटर्न्स दिए हैं 150 महीने में, और US मार्केट के नेगेटिव डाउनसाइड में 95% रहा है सिर्फ 72 मंथ्स में। अब टोटल ओवरऑल रिटर्न 222 मंथ्स में 466% रहा है, और ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें। बट वही अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 135 पॉजिटिव मंथ्स में आप 56,667% के रिटर्न्स देखने को मिले। और ये चार्ट जो है जुलाई 2005 से लेके जनवरी 24 तक का है। यहाँ पे अगर इंडियन मार्केट के नेगेटिव मंथ्स की बात करें तो 87 नेगेटिव मंथ्स रहे, जहाँ पे 97% नेगेटिविटी देखने को मिली है, डाउनफॉल देखने को मिला है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई है कंपेयर टू US मार्केट। ये दोनों इन लाइन चार्ट्स में आप देख सकते हो। इसीलिए बैलेंस एडवांटेज फंड्स इंडियन इकोनॉमिक के लिए काफ़ी अच्छा है जो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिटर्न्स का पूरा डिटेल दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो S&P 500 और निफ्टी 50 इंडेक्स दोनों को कंपेयर करके बताया कि निफ्टी के रिटर्न्स बेटर रहे हैं कंपेयर टू S&P 500 इंडेक्स, और इसीलिए ज़्यादा वॉलेटाइल होने की वजह से रिटर्न्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 500, अब यहाँ पे आप देख सकते हो S&P 500 इंडेक्स ने 799% रिटर्न दिए जुलाई 2005 से 2024 तक। वही 2008 का इंडेक्स इसमें हमने कंसिडर नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्रैश हुआ था। अब निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न देखोगे तो 2346% के करीब है, तो है ना काफ़ी बड़ा डिफरेंस। इसीलिए इस तरह के फंड्स जो है आपको हेल्प करेंगे ऐसे वॉलेटिलिटी से बचने के लिए जहाँ पे नेगेटिविटी भी हाई है और पॉजिटिविटी भी हाई है, और एक बैलेंस मेंटेन करें। अब इनके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट में 3 थीम्स है। बेसिकली वो ऐसे स्टॉक्स एलिमिनेट करते हैं जिसमें हाई कन्विक्शन है, फंडामेंटली शायद सही नहीं है, तो वो चीज़ें ये नहीं बाय करते। अवॉइड करते लॉस मेकिंग कंपनीज जहाँ पे कैपिटल डिप्लॉयमेंट हैवी है, वो भी ये बाय नहीं करते। और फंडामेंटली ड्रिवन प्रोसेस है जो सिस्टमेटिकली इवॉल्व करते हैं, इवेल्युएट करते, मैक्रो इकोनॉमिक, मार्केट कंडीशन, इंडस्ट्री ट्रेंड्स के हिसाब से
यहाँ पे क्या नहीं खरीदते अगर उसकी बात करूँ तो बैड थीम्स ये बाय नहीं करते, पोटेंशियल डिसरप्शन वाली कंपनी बाय नहीं करते, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनीज बाय नहीं करते, लो क्वालिटी अकाउंटिंग वाली कंपनीज बाय नहीं करते, और हाइयर वैल्यूएशन वाली कंपनीज भी ये बाय नहीं करते। तो यहाँ पे ये जो बाय करते हैं इनका एक यूनिवर्स है, अपना हेलियोस का यूनिवर्स है, इंडियन इक्विटी यूनिवर्स है, उन्हें बाय करते हैं। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वही ये पिक करते हैं, और कोर बाइंग लिस्ट है इनके पास जहाँ से वो अपना डेटा रेडी रखते हैं कि किसे बाय करना है, किसे एलिमिनेट करना है। अब अच्छे स्टॉक्स खरीदना बहुत ज़रूरी है और एमर्जिंग स्टॉक्स खरीदना भी ज़रूरी है, क्योंकि अल्फ़ा जनरेट जो होता है वो वहीं से होता है। अदरवाइज़ अगर सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो इन फंड से कितना रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? बैलेंस एडवांटेज फंड क्योंकि 65% इक्विटी इन्वेस्टेड है और 35% डेट, तो आप 9 से 11% मिनिमम रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको मिल रहा है तो उससे बुल मार्केट में मिल सकता है। अब बात करते हैं किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कभी मार्केट टेस्ट नहीं किया है और ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग जो कर रहे हैं, कॉर्पस जो पूरा लमसम पार्क करना चाहते हैं और सिस्टमेटिक विड्रॉल शुरू करना चाहते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स नहीं ऐड किए, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज प्योर इक्विटी ओरिएंटेड है, तो आप लोग भी इसे ऐड कर सकते हैं ताकि वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाए आपके पोर्टफोलियो में। अब बात करते हैं कि फ़ंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम SIP कितनी होनी चाहिए? 1,000 रुपये, और लमसम इन्वेस्ट करना चाहती हो तो 5,000 मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। शेयर इसे ज़रूर करना और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करते रहिए। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।